पुराने वक्त की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में आबादी से कुछ दूर जंगल के किनारे एक कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह बेहद मेहनती, ईमानदार और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था। उसकी पूरी जिंदगी जंगल से सूखी लकड़ियां जमा करने और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने बच्चों का पेट पालने में गुजर रही थी। वो दौर बड़ा सख्त था। मुल्क में खुशहाली तो थी, मगर गरीबों का हाल पूछने वाला कोई न था। अब्दुल्लाह की हालत ये थी कि कभी कभी उसे और उसके बच्चों को 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। लेकिन अब्दुल्लाह की जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती थी। वो हमेशा आसमान की तरफ देखता और कहता, ए मेरे मालिक, तू ही है जो पत्थर में छिपे कीड़े को भी रिज़्क देता है। मुझे यकीन है तू मेरे बच्चों को भी भूखा नहीं सुलाएगा। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं बदन को चीरने वाली थीं। घर में न तो सही से ओढ़ने के लिए बिस्तर था और न ही जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियां बची थीं। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, अब्दुल्लाह अपने पुराने और पेबंद लगे लिबास को कसकर लपेटे हुए झोपड़ी से बाहर निकला। आज उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी थीं। पिछले 2 दिनों से घर में अनाज का एक दाना नहीं था। उसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे और उसकी बीवी की आंखों में बेबसी थी। अब्दुल्लाह ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जो अब पुरानी हो चुकी थी और जिसकी धार भी कुंद पड़ गई थी। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो आज मैं लकड़ियां बेचकर आटा और कुछ खाने का सामान जरूर लाऊंगा। बस तुम बच्चों का ख्याल रखना। यह कहकर वो घने जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल खामोश और डरावना था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों ने सूरज की रोशनी को रोक रखा था, जिससे जंगल में दिन के वक्त भी धुंधला सा अंधेरा छाया रहता था। अब्दुल्लाह सूखी लकड़ियों की तलाश में भटकता रहा। उसका बदन भूख और कमजोरी से कांप रहा था, लेकिन अपने बच्चों के मासूम चेहरे उसे रुकने नहीं दे रहे थे। वो चलता गया, जंगल के उस हिस्से में जहां आम तौर पर लोग जाने से डरते थे। लोगों का कहना था कि जंगल के इस हिस्से में जंगली दरिंदों का राज है। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अब्दुल्लाह को इतनी लकड़ियां नहीं मिली थीं कि वो बाजार में बेच सके। वो मायूस होकर एक पुराने दरख्त की जड़ पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और फरियाद की, या अल्लाह, मेरा इम्तिहान बेशक सख्त है, लेकिन मुझे इतनी ताकत दे कि मैं खाली हाथ घर न लौटूं। अभी वो दुआ मांग ही रहा था कि अचानक उसे कुछ ही फासले पर झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर के कराहने की थी, दर्द भरी और भारी आवाज। अब्दुल्लाह डर गया। वो जानता था कि इस जंगल में शेर, चीते और भेड़िए रहते हैं। उसका पहला ख्याल यही आया कि यहां से भाग जाना चाहिए, कहीं कोई दरिंदा उस पर हमला न कर दे। वो उठकर जाने ही वाला था कि वो आवाज दोबारा आई। इस बार उस आवाज में दर्द की शिद्दत और भी ज्यादा थी। अब्दुल्लाह एक नेक दिल इंसान था। उसके कदम रुक गए। उसके दिल ने कहा, शायद किसी मखलूक को मेरी मदद की जरूरत है। डर और हमदर्दी के बीच कशमकश करते हुए अब्दुल्लाह ने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और दबे कदमों से झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने जमीन पर एक बहुत बड़ा खूंखार भेड़िया पड़ा था। वो कोई आम भेड़िया नहीं था। उसका कद और उसकी जसामत आम भेड़ियों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसकी खाल गहरे काले रंग की थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। लेकिन इस वक्त वो भेड़िया बेबस था। अब्दुल्लाह ने देखा कि भेड़िए का पिछला पैर शिकारियों के लगाए हुए एक लोहे के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। लोहे के नुकीले दांत भेड़िए के मांस में धंस चुके थे और वहां से काफी खून बह रहा था। भेड़िया जाल से निकलने की जितनी कोशिश करता, वो जाल उतना ही कसता जाता और उसे उतना ही ज्यादा दर्द होता। अब्दुल्लाह को देखते ही भेड़िए ने गुर्राने की कोशिश की, मगर कमजोरी की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक बेबसी भी, जैसे वो कह रहा हो कि अगर मैं आजाद होता तो तुम्हें जिंदा न छोड़ता। अब्दुल्लाह के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिमाग कह रहा था, अब्दुल्लाह भाग जा, ये एक दरिंदा है। अगर तुमने इसे आजाद किया तो ये सबसे पहले तुम्हें ही अपना शिकार बनाएगा। इसकी फितरत में ही मारना है। अब्दुल्लाह पीछे हटा। उसने सोचा कि इसे यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसकी नजर भेड़िए की आंखों में गई। उन आंखों में वही दर्द था जो अब्दुल्लाह ने अपने भूखे बच्चों की आंखों में देखा था।
मौत का डर और जिंदगी की भीख। अब्दुल्लाह का दिल पसीज गया। उसने सोचा, अल्लाह ने हर जानदार के अंदर रूह फूंकी है। अगर मैं एक इंसान होकर जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुदा ने लिया है, एक बेजुबान जानवर की मदद नहीं कर सकता, तो मुझ में और इस जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। ये सोचकर अब्दुल्लाह ने एक गहरा सांस लिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी को एक तरफ जमीन पर रख दिया ताकि भेड़िए को यह न लगे कि वो उस पर हमला करने आया है। वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत संभल कर भेड़िए की तरफ बढ़ा। भेड़िया अभी भी उसे घूर रहा था, लेकिन शायद वो समझ गया था कि ये इंसान उसे मारने नहीं आया है। अब्दुल्लाह भेड़िए के करीब पहुंचा। दरिंदे की सांसों की गर्म हवा अब्दुल्लाह के चेहरे को छू रही थी। मौत उसके सामने थी। अब्दुल्लाह के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से उस लोहे के जाल को पकड़ा। जाल बहुत सख्त था। उसे खोलने के लिए अब्दुल्लाह को अपनी पूरी ताकत लगानी थी। उसने भेड़िए की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, ए खुदा की मखलूक, डरो मत। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हें इस कैद से आजाद करना चाहता हूं। क्या भेड़िया उसकी बात समझ पा रहा था? यह तो कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही अब्दुल्लाह ने जाल के लोहे को खींचना शुरू किया, भेड़िए ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। अब्दुल्लाह ने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी बची खुची ताकत को समेटकर जाल के दोनों सिरों को खींचा। खटाक की आवाज के साथ जाल खुल गया। जाल खुलते ही भेड़िए ने अपना जख्मी पैर बाहर निकाला। अब्दुल्लाह फौरन पीछे हट गया और अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, क्योंकि उसे डर था कि आजाद होते ही भेड़िया उस पर हमला कर देगा। लेकिन भेड़िए ने ऐसा नहीं किया। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसने अपने जख्मी पैर को चाटा और फिर अपनी चमकदार आंखों से अब्दुल्लाह की तरफ देखा। उस वक्त जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अब्दुल्लाह और भेड़िया एक दूसरे को देख रहे थे। भेड़िए की नजरों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और था। शायद एक एहसानमंदी या शायद एक खामोश वादा। तभी दूर जंगल से कुछ और भेड़ियों के रोने की आवाजें आईं। शाम हो रही थी। अब्दुल्लाह जानता था कि अंधेरा होने से पहले उसे जंगल से निकलना होगा। भेड़िया एक बार फिर अब्दुल्लाह की तरफ देखा और फिर लंगड़ाता हुआ घनी झाड़ियों में ओझल हो गया। अब्दुल्लाह ने राहत की सांस ली। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई। लेकिन अभी मुसीबत टली नहीं थी। दिन ढल चुका था और उसके पास घर ले जाने के लिए न तो लकड़ियां थीं और न ही खाना। वो खाली हाथ घर कैसे जाएगा? बच्चे दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। इसी गम और फिक्र के साथ अब्दुल्लाह ने अपना सिर झुकाया और खाली हाथ भारी कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज उसने जंगल में जो किया है वो उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसे खबर नहीं थी कि वो भेड़िया जिसे उसने आज जीवन दान दिया है, कल उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। रात का अंधेरा जंगल और बस्ती पर पूरी तरह छा चुका था। अब्दुल्लाह जब अपने घर के करीब पहुंचा तो उसके कदम मन की तरह भारी थे। झोपड़ी में एक मध्यम सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी दरवाजे की दरारों से बाहर आ रही थी। अब्दुल्लाह ने दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जानता था कि अंदर उसकी बीवी सायरा और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि अब्बा आएंगे तो खाना मिलेगा। उसने एक लंबी सांस ली, अपने आंसुओं को पोंछा और दरवाजा खोल दिया। अंदर का मंजर दिल तोड़ देने वाला था। बच्चे भूख से रो रो कर जमीन पर ही सो चुके थे। सायरा बैठी हुई थी, उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। जैसे ही उसने अब्दुल्लाह को खाली हाथ देखा, उसके चेहरे पर मायूसी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। वो एक समझदार और सब्र वाली औरत थी। अब्दुल्लाह ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और टूटी हुई आवाज में कहा, सायरा, मुझे माफ कर दो। आज जंगल ने मुझे कुछ नहीं दिया। आज मैं हार गया। सायरा उठी और अब्दुल्लाह के पास आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। नहीं अब्दुल्लाह, आप हारे नहीं हैं। अल्लाह अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। शायद आज हमारे नसीब में भूख लिखी थी, लेकिन कल का सूरज हमारे लिए जरूर उम्मीद की किरण लेकर आएगा। आप हाथ मुंह धो लें, थोड़ा पानी पी लें। उस रात उस गरीब झोपड़ी में चूल्हा नहीं जला। अब्दुल्लाह और सायरा ने पेट पर पत्थर बांधे और पानी पीकर लेट गए। बाहर हवाएं तेज चल रही थीं और जंगल से जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। अब्दुल्लाह की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिमाग बस यही सोच रहा था कि कल क्या होगा। अगर कल भी लकड़ियां ना मिली तो क्या मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। आधी रात का वक्त था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी।
अचानक झोपड़ी के दरवाजे के बाहर कुछ आहट हुई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। फिर दरवाजे पर किसी के सूंघने की आवाज आई। अब्दुल्लाह फौरन चौकन्ना हो गया। वो जंगल के करीब रहता था, इसलिए वो जानवरों की आहट को पहचानता था। ये आवाज किसी कुत्ते या बिल्ली की नहीं थी, ये किसी बड़े जानवर की थी। सायरा भी जाग गई। उसने डरते हुए अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए बोली, ये कैसी आवाज है? क्या कोई चोर है? अब्दुल्लाह ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसने आहिस्ता से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर से अब गुर्राने की हल्की आवाज आ रही थी। अब्दुल्लाह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो वही भेड़िया है जिसे उसने आज बचाया था, या कोई और दरिंदा है जो शिकार की तलाश में यहां आ पहुंचा है? अब्दुल्लाह ने हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी खोली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। सामने वही विशाल काला भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थीं। अब्दुल्लाह ने कुल्हाड़ी तान ली। उसे लगा कि भेड़िया हमला करेगा। सायरा पीछे चीख पड़ी, या अल्लाह, शेर नहीं, ये तो भेड़िया है। अब्दुल्लाह, दरवाजा बंद करो। लेकिन भेड़िया अपनी जगह से नहीं हिला। वो शांत खड़ा था। उसने अब्दुल्लाह की आंखों में देखा और फिर अपना सिर नीचे करके पीछे हट गया। वहां दरवाजे की चौखट पर एक ताजा मरा हुआ जंगली हिरण पड़ा था। अब्दुल्लाह हैरान रह गया। उसने भेड़िए की तरफ देखा। भेड़िया कुछ कदम दूर जाकर रुक गया था और मुड़कर अब्दुल्लाह को देख रहा था, जैसे वो कह रहा हो, तुमने मेरी जान बचाई, ये मेरा तोहफा है। भेड़िए ने एक बार फिर हल्की सी आवाज निकाली और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अब्दुल्लाह ने कुल्हाड़ी नीचे कर दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हिरण की तरफ देखा, जो इतना बड़ा था कि कई दिनों तक उनके खाने का इंतजाम हो सकता था, और उसकी खाल बाजार में अच्छे दामों में बिक सकती थी। सायरा अभी भी कांप रही थी। वो दरवाजे तक आई और बोली, ये क्या माजरा है? एक जंगली जानवर, एक आदमखोर भेड़िया हमारे घर खाना लेकर आया है। अब्दुल्लाह, ये कोई जादू तो नहीं? अब्दुल्लाह ने सायरा की तरफ देखा और मुस्कुराया, जो मुस्कुराहट पिछले कई दिनों से गायब थी। उसने कहा, सायरा, ये जादू नहीं, ये नेकी का बदला है। आज जंगल में मैंने इसी भेड़िए को जाल से आजाद किया था। मैं डर रहा था कि ये मुझे खा जाएगा, लेकिन देखो, जानवर होकर भी ये इंसान का एहसान नहीं भूला। सायरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेशक मेरा रब जिसे चाहे जहां से चाहे रिस्क पहुंचा देता है। उस रात उनके घर में चूल्हा जला। बच्चों ने पेट भरकर गोश्त खाया। अब्दुल्लाह ने हिरण की खाल को साफ किया ताकि सुबह उसे बाजार में बेच सके। घर में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन अब्दुल्लाह को खबर नहीं थी कि यह खुशहाली उसके लिए एक नई मुसीबत भी लाने वाली है। अगली सुबह जब अब्दुल्लाह हिरण की खाल लेकर बाजार जाने के लिए निकला, तो रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के मुखिया खान बहादुर से हो गई। खान बहादुर एक लालची और जालिम इंसान था। उसकी नजर जब अब्दुल्लाह के हाथ में उस कीमती और चमकदार खाल पर पड़ी, तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। खान बहादुर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कड़कदार आवाज में पूछा, ओ अब्दुल्लाह, रुक, तेरे जैसे फकीर के पास शिकार की ये शाही खाल कहां से आई? सच सच बता, क्या तूने शाही जंगल में चोरी की है? अब्दुल्लाह का दिल धक से रह गया। वो जानता था कि खान बहादुर से उलझने का मतलब मौत को दावत देना है। अभी कहानी शुरू ही हुई थी और एक नया दुश्मन उसके सामने खड़ा था। बाजार के बीचों बीच खान बहादुर की भारी और रोबदार आवाज गूंज रही थी। अब्दुल्लाह सहमा हुआ खड़ा था। उसके हाथों में वो कीमती खाल थी जो उसकी गरीबी दूर कर सकती थी, लेकिन अब उसके सामने गांव का सबसे जालिम शख्स खड़ा था। खान बहादुर ने अपनी घोड़ी से नीचे उतरते हुए अब्दुल्लाह के हाथ से खाल छीनने की कोशिश की। अब्दुल्लाह ने डरते हुए अपनी पकड़ ढीली नहीं की और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, ये चोरी का नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। मेरे बच्चे भूखे हैं, इस खाल को बेचकर मुझे घर के लिए राशन लेना है, रहम करें मुझ पर। खान बहादुर ने एक जोर का ठहाका लगाया, जिससे आसपास खड़े लोग भी सहम गए। उसने अब्दुल्लाह के सीने पर एक धक्का दिया और खाल को झपट लिया। अल्लाह का रिज्क? अरे ओ फकीर, तू हमें बेवकूफ समझता है? खान बहादुर की आंखों में शरारत और लालच था। इतनी बेहतरीन खाल, वो भी बिना तीर या भाले के निशान के। जरूर तूने शाही जंगल में जाकर फंदा लगाया है। तुझे पता है ना, शाही जंगल में शिकार करना मना है।
अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी सिपाहियों के हवाले कर सकता हूं और तुझे काल कोठरी में सड़ना पड़ेगा। अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं मालिक, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। यह शिकार एक भेड़िए ने। उसकी बात पूरी होने से पहले ही खान बहादुर ने उसे डांट दिया। बस खामोश, भेड़िए की कहानियां अपनी बीवी को सुनाना। भला कोई जंगली जानवर भी किसी इंसान की मदद करता है? ये खाल अब शाही खजाने में जमा होगी, या यूं समझ ले कि ये तेरी जान बख्शने का जुर्माना है। भाग जा यहां से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुझे कोड़े लगवाऊं। अब्दुल्लाह के पास कोई रास्ता नहीं था। वो कमजोर था और खान बहादुर ताकतवर। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन खान बहादुर के डर से कोई भी अब्दुल्लाह की मदद को आगे नहीं आया। अब्दुल्लाह ने एक आखिरी नजर अपनी उस कीमती खाल पर डाली जिसे जालिम मुखिया अपने साथ ले जा रहा था। वो खाली हाथ, टूटे हुए दिल के साथ वहां से वापस मुड़ गया। जब वो घर पहुंचा तो सायरा उसकी हालत देखकर समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। अब्दुल्लाह ने सारी बात बताई। सायरा का दिल भी बैठ गया, लेकिन उसने फिर भी अपने शौहर को संभाला। उसने कहा, गम न करें, इंसान ने हमारा हक छीना है, लेकिन देने वाला तो ऊपर बैठा है। देखिए, वो जानवर भेड़िया उस इंसान खान बहादुर से कितना बेहतर निकला। एक ने बिना मांगे दिया और दूसरे ने हमारे पास जो था वो भी छीन लिया। अगले कुछ दिन बेहद मुश्किल गुजरे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो काला भेड़िया अब हर दूसरी या तीसरी रात उनके घर के बाहर आता। कभी वो कोई खरगोश छोड़ जाता तो कभी कोई जंगली परिंदा। अब्दुल्लाह और भेड़िए के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। अब अब्दुल्लाह को उस खूंखार जानवर से डर नहीं लगता था। वो रात को चुपके से दरवाजा खोलता, भेड़िया दूर खड़ा उसे देखता, अपनी पूंछ हिलाता और फिर अंधेरे में गायब हो जाता। वो बेजुबान जानवर इस गरीब परिवार का मुहाफिज बन चुका था। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दोपहर गांव में जोर जोर से ढोल बजने की आवाजें आने लगी। सुनो सुनो सुनो, गांव के चौकीदार की बुलंद आवाज गूंजी। अब्दुल्लाह और बाकी गांव वाले अपनी झोपड़ियों से बाहर निकल आए। चौकीदार ने ऐलान किया, तमाम गांव वालों को सूचित किया जाता है कि हमारे मुल्क के बादशाह सुल्तान महमूद शाह शिकार के लिए हमारे जंगल में तशरीफ ला रहे हैं। अगले 3 दिन तक कोई भी आम आदमी जंगल में दाखिल नहीं होगा। जंगल को खाली छोड़ दिया जाए ताकि सुल्तान इत्मीनान से शिकार कर सकें। जो भी जंगल में नजर आया उसे सुल्तान का दुश्मन समझा जाएगा। यह खबर सुनते ही अब्दुल्लाह के माथे पर पसीना आ गया। उसे अपनी नहीं बल्कि अपने दोस्त उस काले भेड़िए की फिक्र होने लगी। सुल्तान महमूद शाह एक माहिर शिकारी माने जाते थे। उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। अगर सुल्तान जंगल में आए तो वो जरूर उस नायाब काले भेड़िए का शिकार करना चाहेंगे। अब्दुल्लाह बुदबुदाया, नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। उसने मेरी जान बचाई थी, मेरे बच्चों का पेट भरा था। मैं उसे सुल्तान के तीर का निशाना नहीं बनने दे सकता। उसी शाम खान बहादुर गांव के बीचों बीच खड़ा होकर डींगे मार रहा था। मैं खुद सुल्तान को जंगल के उस हिस्से में ले जाऊंगा जहां सबसे ज्यादा शिकार मिलता है। सुल्तान खुश होकर मुझे इनाम देंगे। अब्दुल्लाह जानता था कि खान बहादुर जंगल के उस हिस्से की बात कर रहा है जहां वो काला भेड़िया रहता है। शाम का सूरज ढल रहा था और जंगल पर एक खौफनाक खामोशी छाने वाली थी। अब्दुल्लाह ने एक खतरनाक फैसला किया। शाही हुक्म के बावजूद उसे जंगल जाना था। उसे अपने दोस्त को खबरदार करना था कि वो यहां से दूर चला जाए। लेकिन अब्दुल्लाह को मालूम नहीं था कि जंगल में मौत उसका इंतजार कर रही है और तकदीर ने सुल्तान महमूद शाह, खान बहादुर और उस वफादार भेड़िए को एक साथ एक ही मैदान में ला खड़ा करने का फैसला कर लिया था। सूरज सिर पर आ चुका था, मगर जंगल के इस हिस्से में इतनी घनी झाड़ियां और पुराने दरख्त थे कि धूप जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब्दुल्लाह अपनी जान हथेली पर रखकर शाही हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगल में दाखिल हो चुका था। वो हर आहट पर सहम जाता था। उसे शाही सिपाहियों का भी डर था और जंगली जानवरों का भी, लेकिन अपने वफादार दोस्त भेड़िए को बचाने की फिक्र उसे आगे बढ़ा रही थी। वो जानता था कि खान बहादुर बादशाह को उसी इलाके में लाएगा जहां वो भेड़िया रहता है। दूसरी तरफ जंगल के बाहरी हिस्से में शाही खेमा लगा हुआ था। सुल्तान महमूद शाह अपने घोड़े पर सवार थे। उनके साथ सिपाहियों का एक छोटा दस्ता और आगे आगे रास्ता बताने वाला खान बहादुर था। खान बहादुर अपनी चापलूसी में लगा हुआ था। हुजूर, बस थोड़ा और आगे
खान बहादुर ने झुककर कहा, मैंने खुद देखा है, जंगल के इस हिस्से में नायाब जानवर रहते हैं। ऐसा शिकार आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सुल्तान महमूद शाह एक बहादुर और निडर बादशाह थे, लेकिन उन्हें चापलूसी पसंद नहीं थी। उन्होंने संजीदगी से कहा, खान बहादुर, याद रखना, अगर आज हमें कोई अच्छा शिकार नहीं मिला तो तुम्हारा इनाम सजा में बदल सकता है। खान बहादुर के हलक से थूक नीचे उतर गया। वो घबरा गया, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। अचानक झाड़ियों में एक तेज सरसराहट हुई। एक बेहद खूबसूरत और फुर्तीला बारहसिंघा बिजली की रफ्तार से उनके सामने से गुजरा। सुल्तान की आंखों में चमक आ गई। ऐसा शानदार जानवर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यही है मेरा शिकार, सुल्तान चिल्लाए और उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। सुल्तान शिकार के जोश में इतने मग्न हो गए कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि वो अपने सिपाहियों और खान बहादुर से कितना दूर निकल गए हैं। बारहसिंघा घने और पथरीले रास्ते पर भागता जा रहा था और सुल्तान उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते सुल्तान जंगल के उस काले हिस्से में पहुंच गए जहां दिन में भी रात का गुमान होता था। यहां के रास्ते भूल भुलैया की तरह थे। अचानक बारहसिंघा एक गहरी खाई के पास जाकर ओझल हो गया। सुल्तान ने घोड़े की लगाम खींची, लेकिन घोड़ा बुरी तरह बिदक गया। शायद घोड़े ने किसी खतरनाक जानवर की बू सूंघ ली थी। घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और सुल्तान, जो बेखबरी में थे, संतुलन न रख सके और जमीन पर आ गिरे। इससे पहले कि सुल्तान संभलते, उनका घोड़ा डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। अब जंगल में सन्नाटा था। सुल्तान महमूद शाह अकेले थे। उनके पास सिर्फ उनकी तलवार और कमर में बंधा खंजर था। उनका शाही लश्कर पीछे छूट चुका था और आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। क्या कोई है? सुल्तान ने आवाज लगाई, मगर जवाब में सिर्फ डरावनी गूंज वापस आई। तभी अब्दुल्ला, जो वहीं पास एक घने दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, ने बादशाह को देखा। वो पहचान गया कि ये मुल्क का सुल्तान है। अब्दुल्ला बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके कदम रोक दिए। सुल्तान के पीछे सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की आवाज आई। सुल्तान ने मुड़कर देखा। सामने झाड़ियों से एक आदमखोर शेर निकल रहा था। यह जंगल का राजा था, जो शायद कई दिनों से भूखा था। शेर की पीली आंखें सुल्तान पर जमी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता शिकार करने के अंदाज में आगे बढ़ रहा था। सुल्तान एक माहिर योद्धा थे। उन्होंने फौरन अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन शेर की जसामत और ताकत के सामने एक अकेले इंसान का टिकना मुश्किल था। शेर ने एक जोर की दहाड़ मारी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। अब्दुल्लाह का दिल धक धक करने लगा। वो सोच रहा था, मेरे पास तो सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी है, मैं शेर का मुकाबला कैसे करूंगा? लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा बादशाह मारा जाएगा। शेर ने हमला कर दिया। उसने हवा में छलांग लगाई। सुल्तान ने तलवार से वार किया, लेकिन शेर के भारी पंजे ने तलवार को सुल्तान के हाथ से दूर फेंक दिया। सुल्तान जमीन पर गिर पड़े। मौत उनके सिर पर खड़ी थी। शेर अपना जबड़ा खोलकर सुल्तान की गर्दन दबोचने ही वाला था। अब्दुल्लाह ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। ठीक उसी पल जब शेर सुल्तान की जान लेने ही वाला था, दाईं तरफ की झाड़ियों से एक काला तूफान निकला। एक बिजली जैसी तेजी, एक काला साया हवा में लहराया और सीधा शेर के ऊपर जा गिरा। वो कोई और नहीं, अब्दुल्लाह का वफादार दोस्त, वो काला भेड़िया था। भेड़िए ने अपनी जान की परवाह के बिना शेर की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। शेर, जो अपनी जीत पर यकीन कर चुका था, इस अचानक हमले से बौखला गया। वो पीछे हटा और दहाड़ा। भेड़िया आकार में शेर से छोटा था, लेकिन उसके हौसले पहाड़ जैसे थे। वो शेर और सुल्तान के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसके बदन के बाल खड़े थे और वो शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकार रहा था। सुल्तान हैरान थे। वो जमीन पर पड़े इस मंजर को देख रहे थे। एक जंगली जानवर एक दूसरे जंगली जानवर से इंसान की जान बचाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन शेर शेर था। उसने संभलते ही भेड़िए पर एक जोरदार वार किया। भेड़िया दूर जा गिरा, लेकिन वो फौरन खड़ा हो गया। अब जंगल का कानून लागू हो चुका था। एक तरफ ताकत थी और दूसरी तरफ वफादारी। अब्दुल्लाह जानता था कि भेड़िया ज्यादा देर तक शेर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब तमाशा देखने का वक्त नहीं था। जंगल के उस वीराने में मौत का नंगा नाच चल रहा था। शेर, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, उसने भेड़िए को बुरी तरह जख्मी कर दिया था।
भेड़िए के काले जिस्म पर अब लाल खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। शेर ने अपने भारी पंजे से एक जोरदार वार किया, जिससे भेड़िया हवा में उछलता हुआ दूर एक पत्थर से जा टकराया। भेड़िया दर्द से कराह उठा, मगर उसने हार नहीं मानी। वो लड़खड़ाते हुए दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसकी वफादारी उसकी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद शाह अभी भी जमीन पर थे, अपनी तलवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेर अब उनकी तरफ मुड़ चुका था। शेर को समझ आ गया था कि यह छोटा काला जानवर भेड़िया उसे सिर्फ उलझा रहा है, असली शिकार तो वो इंसान सुल्तान है। शेर ने एक भयानक दहाड़ मारी और छलांग लगाने के लिए अपने पिछले पैर मोड़े। पेड़ के पीछे छिपे अब्दुल्लाह का दिल हलक में आ गया। उसकी आंखों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो वहीं छिपा रहे और अपनी जान बचा ले, या फिर बाहर निकलकर मौत के मुंह में कूद जाए। उसने उस भेड़िए की तरफ देखा जो अपनी आखिरी सांसों तक लड़ने को तैयार था। नहीं, मैं अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता, अब्दुल्लाह ने अपने मन में फैसला किया। अचानक झाड़ियों से एक चीख गूंजी, या अल्लाह मदद। अब्दुल्लाह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी हवा में लहराते हुए दीवानों की तरफ बाहर निकला। उसने अपनी जान की परवाह की बिना शेर की तरफ दौड़ लगा दी। शेर, जो सुल्तान पर हमला करने ही वाला था, इस नई आवाज से चौकन्ना होकर मुड़ा। जैसे ही शेर मुड़ा, अब्दुल्लाह ने पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी शेर की पिछली टांग पर दे मारी। कुल्हाड़ी की धार कुंद थी, इसलिए वो गहरा घाव तो नहीं दे सकी, लेकिन चोट इतनी तेज थी कि शेर दर्द से बिलबिला उठा। शेर का ध्यान बढ़ गया। भागो सुल्तान, भागो, अब्दुल्लाह चिल्लाया और शेर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पत्थर उठाने लगा। शेर अब गुस्से से पागल हो चुका था। एक तरफ वो जख्मी भेड़िया था और दूसरी तरफ ये कमजोर लकड़हारा। शेर ने अब्दुल्लाह पर झपट्टा मारा। अब्दुल्लाह ने बचने की कोशिश की, लेकिन शेर की रफ्तार बहुत तेज थी। शेर का पंजा अब्दुल्लाह के कंधे को छूता हुआ निकल गया, जिससे उसका कुर्ता फट गया और खून बहने लगा। अब्दुल्लाह जमीन पर गिर पड़ा। मौत अब अब्दुल्लाह के सिर पर खड़ी थी। शेर अपना जबड़ा खोलकर उसे दबोचने ही वाला था कि तभी वो जख्मी भेड़िया, जिसने शायद अपनी आखिरी ताकत जमा कर ली थी, एक बार फिर शेर की पीठ पर कूद पड़ा। उसने शेर के कान को अपने दांतों में जकड़ लिया। शेर दर्द से पागल होकर गोल गोल घूमने लगा ताकि भेड़िए को अपनी पीठ से गिरा सके। यही वो पल था जिसका सुल्तान महमूद शाह को इंतजार था। शेर का ध्यान पूरी तरह भटक चुका था। सुल्तान ने फुर्ती से अपनी गिरी हुई तलवार उठा ली। उनकी आंखों में एक योद्धा की चमक थी। उन्होंने या अल्लाह का नारा बुलंद किया और पूरी ताकत से शेर की गर्दन पर तलवार का वार किया। वार इतना सख्त और जोरदार था कि शेर वहीं ढेर हो गया। जंगल का राजा, जो कुछ देर पहले मौत बांट रहा था, अब खुद बेजान पड़ा था। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ भारी सांसों की आवाजें आ रही थीं। अब्दुल्लाह, जो जमीन पर गिरा हुआ था, फौरन उठा। उसे अपने बहते हुए खून की कोई फिक्र नहीं थी। वो लंगड़ाते हुए सीधे उस काले भेड़िए की तरफ भागा जो अब जमीन पर निढाल पड़ा था। भेड़िए की सांसें बहुत तेज चल रही थीं और उसके जिस्म से काफी खून बह चुका था। मेरे दोस्त, उठो, आंखें खोलो। अब्दुल्लाह ने भेड़िए का सिर अपनी गोद में रख लिया और रोने लगा। उसने अपना गमछा फाड़कर भेड़िए के जख्मों पर बांधना शुरू कर दिया। सुल्तान महमूद शाह अपनी तलवार म्यान में रखकर हैरान और खामोश खड़े इस मंजर को देख रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी थी, लेकिन ऐसी वफादारी और ऐसी बहादुरी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। एक गरीब लकड़हारा जो खुद खाने को मोहताज था, वो एक जानवर के लिए अपनी जान देने आ गया। और एक जंगली जानवर जिसे दुनिया दरिंदा कहती है, उसने एक इंसान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। खान बहादुर और शाही सिपाहियों का दस्ता वहां पहुंच गया। उन्होंने जैसे ही शेर को मरा हुआ और सुल्तान को वहां खड़ा देखा, वो घोड़ों से कूद पड़े। खान बहादुर की नजर जब अब्दुल्लाह और भेड़िए पर पड़ी तो उसने सोचा कि सुल्तान को खुश करने का ये अच्छा मौका है। वो चिल्लाया, सिपाहियों, देखो, ये वही मनहूस लकड़हारा है जो अपने पालतू दरिंदे के साथ मिलकर सुल्तान पर हमला करने आया था। गिरफ्तार कर लो इसे और मार डालो इस भेड़िए को। सिपाही अपनी तलवारें निकालकर अब्दुल्लाह और भेड़िए की तरफ बढ़े। अब्दुल्लाह ने डर कर भेड़िए को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो खुद ढाल बन रहा हो। खबरदार! एक भारी और कड़कदार आवाज गूंजी। ये आवाज सुल्तान महमूद शाह की थी। सुल्तान ने अपना हाथ उठाकर सिपाहियों को रुकने का इशारा किया। उनकी आंखों में अंगारे थे
लेकिन ये गुस्सा अब्दुल्लाह के लिए नहीं बल्कि खान बहादुर के लिए था। रुक जाओ, सुल्तान ने कहा, अपनी तलवारें नीचे करो। ये कोई मामूली लकड़हारा नहीं, मेरा मोहसिन है, और ये जानवर आज से शाही मेहमान है। खान बहादुर के चेहरे का रंग उड़ गया। सिपाही पीछे हट गए। सुल्तान अब्दुल्लाह के पास आए और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ऐ नौजवान, मैंने इंसानों को एक दूसरे को धोखा देते देखा है, लेकिन एक इंसान और जानवर के बीच ऐसी पाक मोहब्बत पहली बार देख रहा हूं। तुम कौन हो और ये माजरा क्या है? अब्दुल्लाह ने रोते हुए सुल्तान को सारी कहानी सुनाई। जंगल में भेड़िए को बचाने से लेकर खान बहादुर का खाल छीनना और आज भेड़िए का बदला चुकाना। सुल्तान ने खामोशी से सब सुना। जब अब्दुल्लाह चुप हुआ तो सुल्तान की आंखों में नमी थी। उन्होंने खड़े होकर खान बहादुर की तरफ देखा। सुल्तान की नजरें अब तलवार से ज्यादा तेज और खतरनाक थीं। अब वक्त आ गया था इंसाफ का, अब वक्त आ गया था तकदीर के फैसले का। सुल्तान महमूद शाह की आंखों में गुस्सा था। वो अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खान बहादुर के करीब पहुंचे। खान बहादुर, जो अब तक गांव का बेताज बादशाह बना हुआ था, इस वक्त सुल्तान के कदमों में भीगी बिल्ली की तरह कांप रहा था। सुल्तान ने गरजदार आवाज में कहा, खान बहादुर, हमें खबर मिली थी कि हमारी सल्तनत में प्रजा खुशहाल है, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम जैसे जालिम लोग हमारे गरीबों का खून चूस रहे हैं। तुमने एक ऐसे शख्स को चोर कहा जो वफादारी की मिसाल है। तुमने उसका हक छीना और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। खान बहादुर गिड़गिड़ाते हुए सुल्तान के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, रहम, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दें। सुल्तान ने हिकारत से अपना पैर पीछे खींचा और सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाहियों, इस गद्दार की मूंछें मुंडवा दी जाएं और इसका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाए। आज से इसकी सारी जमीन, जायदाद और ओहदा जब्त किया जाता है। इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए ताकि इसे पता चले कि बेबसी और भूख क्या होती है। सिपाहियों ने फौरन खान बहादुर को जकड़ लिया। जो इंसान कल तक अब्दुल्लाह पर हंस रहा था, आज पूरा जंगल और गांव उसकी जिल्लत देख रहा था। इसके बाद सुल्तान वापस अब्दुल्लाह और उस जख्मी भेड़िए के पास आए। शाही हकीम, जो हमेशा सुल्तान के साथ सफर करते थे, उन्होंने फौरन भेड़िए के जख्मों पर मरहम लगाया। भेड़िए की हालत नाजुक थी, लेकिन हकीम ने कहा कि अगर देखभाल की जाए तो ये बच जाएगा। सुल्तान ने अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे दोस्त, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी और इस बेजुबान जानवर की वजह से। मांगो, क्या मांगते हो? आज तुम जो भी मांगोगे ये सुल्तान तुम्हें देने से इनकार नहीं करेगा। अब्दुल्लाह ने हाथ जोड़े और भीगी हुई आंखों से कहा, बादशाह सलामत, मुझे दौलत का लालच नहीं है, बस मेरी इतनी गुजारिश है कि इस भेड़िए का इलाज करवा दें और मेरे गांव के गरीबों को खान बहादुर जैसे जालिमों से आजादी दिला दें। सुल्तान अब्दुल्लाह की सादगी देखकर और भी खुश हुए। उन्होंने ऐलान किया, आज से ये पूरा जंगल और इसके आसपास की जमीन अब्दुल्लाह की जागीर है। हम तुम्हें शाही मुहाफिज का खिताब देते हैं। सरकारी खजाने से तुम्हें इतना वजीफा मिलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि भेड़िए को बड़ी एहतियात के साथ शाही पालकी में रखा जाए। जिस पालकी में बादशाह सवारी करते थे, आज उसमें जंगल का वो वफादार जानवर लेटा हुआ था। जब शाही काफिला गांव में दाखिल हुआ तो गांव वाले ये मंजर देखकर दंग रह गए। सबसे आगे अब्दुल्लाह शाही घोड़े पर सवार था और उसके पीछे जंजीरों में जकड़ा हुआ खान बहादुर पैदल चल रहा था। अब्दुल्लाह की झोपड़ी के बाहर सायरा और बच्चे घबराए हुए खड़े थे। उन्हें लगा कि शायद अब्दुल्लाह को पकड़ लिया गया है, लेकिन जब अब्दुल्लाह शाही लिबास में घोड़े से उतरा तो सायरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अब्दुल्लाह दौड़कर अपनी बीवी और बच्चों के पास गया। उसने रोते हुए कहा, सायरा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारे सब्र का फल मिल गया। देखो, हमारा दोस्त भेड़िया भी हमारे साथ है। सुल्तान ने खुद आगे बढ़कर अब्दुल्लाह के बच्चों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें सोने की अशरफियों से भरी थैलियां दी। वक्त गुजरता गया। उस दिन के बाद से अब्दुल्लाह की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी कच्ची झोपड़ी की जगह एक पक्का और खूबसूरत घर बनवाया, लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भुलाया। वो हमेशा गरीबों की मदद करता और भूखों को खाना खिलाता। और वो काला भेड़िया ठीक हो गया। हालांकि शेर से लड़ाई की वजह से वो अब एक पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, लेकिन उसने जंगल में वापस जाने के बजाय अब्दुल्लाह के पास ही रहना पसंद किया।
वो अब्दुल्लाह के घर के आंगन में रहता, बच्चों के साथ खेलता और रात को घर की रखवाली करता। गांव के लोग जो पहले उस भेड़िए से डरते थे, अब उसे इज्जत की नजर से देखते थे। लोग दूर दूर से उस वफादार भेड़िए को देखने आते थे जिसने बादशाह की जान बचाई थी। अब्दुल्लाह अक्सर शाम को अपने घर के बाहर बैठता, भेड़िया उसके पैरों के पास बैठा होता और अब्दुल्लाह आसमान की तरफ देखकर कहता, बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, और जो किसी का भला करता है कुदरत उसे ऐसा इनाम देती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। इस तरह एक गरीब लकड़हारे की नेकी और एक जानवर की वफादारी ने न सिर्फ उनकी अपनी तकदीर बदली बल्कि पूरे गांव का इतिहास बदल दिया।